हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और वेलकम आपका रीजन फैमिली में। तो आज का सेशन अपना होने वाला है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग को लेके। सो कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सेशन हमारा होने वाला है ये लगभग 7 सेशन होने वाले हैं अपने। आज पहला सेशन है। तो आज के सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा आपका, एक तो वर्डप्रेस को वेबसाइट डिजाइनिंग को लेके कि वेबसाइट डिजाइनिंग का क्या आजकल रोल है, क्यों वेबसाइट डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है और कितना इजी उसको आजकल हो गया है बनाना। आप किसी भी तरह की वेबसाइट को, चाहे लैंडिंग हो या ई कॉमर्स वेबसाइट हो, किसी भी वेबसाइट को कितना इजीली आप बना सकते हैं। तो वैसे मुझे 12 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और प्रैक्टिकली मैं हज़ारों वेबसाइट तक बना चुका हूँ। तो आपको इन डेप्थ डिटेल्स आपको मिलने वाली है और प्रॉपर डिटेल मिलेगी आपको कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करके एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि वेबसाइट डिजाइनिंग की फील्ड को लेकर कि ये वेबसाइट डिजाइनिंग की फील्ड ही क्यों सबसे ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट हो गई है। क्योंकि अभी देखो, सबसे ज्यादा मार्केट में भी जो चल रहा है वो ऑनलाइन का ही काम ही चल रहा है। अगर आपको कोई भी बिजनेस रन करना है, कोई भी बिजनेस आप चला रहे हो, तो आजकल हर बिजनेस धीरे धीरे ऑनलाइन हो ही रहा है। तो बिजनेस जब ऑनलाइन हो रहा है तो लोग उसको मार्केटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि बिना मार्केटिंग के बिजनेस चलता नहीं है। अब ऑफलाइन की अगर कोई दुकान भी अगर खोली किसी ने, तो उस कॉलोनी के लोगों को ही पता है कि उस दुकान उस कॉलोनी में है। लेकिन अगर उसको उसके ऊपर भी जाना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब अगर मार्केटिंग कोई करेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग भी करता है, तो उसको लेके कहाँ पे आएगा ऑडियंस को? वो लेके आने के लिए हमें कोई ना कोई एक लैंडिंग पेज चाहिए होगा, एक वेबसाइट चाहिए होगी, जहां पर हम ट्रैफिक को लेके आ सकते हैं और ऑडियंस को हमारा प्रोडक्ट और हमारी सर्विसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वेबसाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बिजनेस जो भी अभी होने वाला है, उन सबके लिए एक ना एक लैंडिंग पेज या वेबसाइट होना कंपलसरी हो ही गया है आज के टाइम पे। तो और सबसे ज्यादा हाई पेइंग स्किल है ये, क्योंकि अभी इसकी जो डिमांड है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है। और अब जो प्लेटफॉर्म है जैसे फ्री फाइवर है, फ्रीलांसिंग है, अपवर्क है, इन प्लेटफॉर्म के जरिए आप डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। और जो बाहर के जो क्लाइंट हैं, इंडिया के बाहर के, वो आपको और ज्यादा अमाउंट पे करते हैं इस फील्ड के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वर्डप्रेस को लेके कि हम वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए वर्डप्रेस को ही क्यों चूज कर रहे हैं। वेबसाइट जो हम बनाते हैं उसको अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो हम कोडिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, और दूसरा है एक प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस के बारे में अगर आपने कुछ भी नहीं सुना है, तो एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि जहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि अगर वेबसाइट बनाना सीखना है तो हमको HTML सीखना पड़ता है, PHP सीखनी पड़ती है, जावा, CSS, ये सब सीखना पड़ता है। एक कोडिंग क्लास हमको ज्वाइन करनी पड़ती है, एक कोर्स करना पड़ता है, तब जाके हम वेबसाइट बनाना सीख पाते हैं। और हमको हमको कोडिंग नहीं आती है तो फिर वेबसाइट नहीं बना पाते। तो ये आजकल ऐसा नहीं होता है। इतने सारे प्लेटफॉर्म आजकल मार्केट में आ गए हैं जिनसे आप सिर्फ माउस से क्लिक क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस से ही इजीली आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उसका नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में अगर आपको कोई भी फंक्शन को यूज करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैसेजिंग करनी होती है ऑनलाइन किसी को भी, तो आप क्या करते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाके व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई भी मैसेजिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल करनी है तो वीडियो कॉल की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेंगे। वैसे ही अगर आपको मूवी देखनी है तो मूवी की एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मोबाइल में जो भी चीज आप करना चाहें सिर्फ एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करके ही कर सकते हैं। वैसे ही जो हमारा वर्डप्रेस का एक CMS है, जहां पर हम सिर्फ प्लगइन्स और थीम्स को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको डायरेक्टली बताऊंगा कैसे होता है। वर्बली सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, जिसमें ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वर्डप्रेस क्या होता है। तो वर्डप्रेस सबसे ज्यादा इजी होने वाला है आप लोगों के लिए भी। और अभी वर्डप्रेस ऑलरेडी कई सालों से पॉपुलर हो गया है, और 40% वेबसाइट ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्डप्रेस पे ही काम करती हैं। इनमें से बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सोनी वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, ये सब भी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवाती हैं। इनकी इनकी वेबसाइट है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो हम जाते हैं सबसे पहले वर्डप्रेस पे। अगर मैं गूगल पे जाके सिर्फ इतना लिखता हूँ वर्डप्रेस, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो URL मिलता है वो मिलता है wordpress.com का। अब अगर इस वेबसाइट को आप खोलेंगे,
तो यहाँ पर आपको किस तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब यहाँ पर कैसे हमको साइन अप करना है, कैसे हम करेंगे, इसमें काम करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वर्डप्रेस जनरली जो होता है, जो हम यूज करने वाले हैं वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में हम अपने खुद से वर्डप्रेस को डाउनलोड करके किसी भी होस्टिंग में इंस्टॉल करके हम यूज कर सकते हैं। अब होस्टिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें दो चीज होती है, एक तो होता है अपना डोमेन और एक होती है होस्टिंग। डोमेन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये सिर्फ एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, एक नाम होता है और कुछ नहीं। जैसे अगर आपकी वेबसाइट का आपको बनानी है और उसका नाम रख रहे हो आप माई वेबसाइट, तो जो आपके डोमेन का नाम हो गया myWebsite.com, ये जो .com या .in जो होता है इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और इस पूरे नाम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम से ही हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, और उसी के थ्रू हमारी वेबसाइट पे लोग विजिट करते हैं। तो डोमेन तो समझ गए हम, डोमेन तो कहीं से भी GoDaddy या होस्टिंग या कहीं भी किसी भी वेबसाइट से हम ले सकते हैं। इसके बाद आती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है, एक स्पेस होता है, सर्वर होता है, जहां पर हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कई सारी फाइलें होती हैं। जैसे अगर हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो वर्डप्रेस की कई सारी फाइलें होंगी, क्योंकि ये CMS प्लेटफॉर्म है। तो जब हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस का यूज करके जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज करेंगे। तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ पर इंस्टॉल होता है, उसके लिए एक स्पेस चाहिए होता है हमें इंटरनेट पे। जब कोई भी वेबसाइट हमारा डोमेन पे जाता है तो हमारी जो वेबसाइट की फाइलें खुलती हैं, हमारा सॉफ्टवेयर खुलता है, तो वो एक सर्वर पे खुलता है। तो उसके लिए हम होस्टिंग को परचेस करते हैं। होस्टिंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंटरनेट का स्पेस है जहां पर हमारी वेबसाइट की सारी फाइलें रखी होती हैं, और हमारी वेबसाइट की वर्डप्रेस की फाइलें होती हैं, जिससे हम हमारी वेबसाइट तुरंत खुल जाती है। अब होस्टिंग में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे एक सिंपल शेयर्ड होस्टिंग हो गया, एक डेडिकेटेड होस्टिंग हो गया, एक VPS होस्टिंग हो गया, इस तरह का। तो इन ज्यादा इसके लिए हम ज्यादा डिटेल में आज नहीं जाएंगे। आज हम सिंपल होस्टिंग समझेंगे कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, और वर्डप्रेस को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज कि आपको इस सेशन में मैं बताऊंगा कि बिना डोमेन और होस्टिंग को परचेस किए, बिना 1 रुपए का भी खर्चा किए, आप अपने सिस्टम में वेबसाइट को बनाना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ₹0 का इन्वेस्टमेंट है, कोई खर्चा नहीं है आपका। ना तो आपको डोमेन परचेस करना है, ना होस्टिंग परचेस करनी है। बिना अगर सीखने के लिए आप बिना उसके भी सीख सकते हैं। और जब आप अच्छे से जब सीख जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर डोमेन परचेस करके आप डायरेक्ट अपनी खुद की वेबसाइट भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं डोमेन के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर हमको डोमेन परचेस करना होता है तो जनरली हम क्या करते हैं। तो अगर आपको डोमेन चाहिए होता है तो हम सबसे पहले GoDaddy पे जाते हैं। GoDaddy पे भी देख सकते हैं हम, होस्टिंगर पे भी देख सकते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऐसे जहां से हम डोमेन को परचेस कर सकते हैं। तो जब हमें कोई डोमेन का नाम चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल के लिए माय वेबसाइट, सपोज मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है myWebsite.com। तो जब मैं GoDaddy पे डालूंगा, यहाँ पर ये दिखा देगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो फिलहाल तो ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, मैं कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम डालता हूँ, जैसे रिचेंट। ठीक है, तो ये डोमेन अवेलेबल है myWebsite.com। तो ये अगर मुझे डोमेन चाहिए होगा तो मैं यहाँ से डायरेक्ट परचेस कर लूंगा। परचेस करने के लिए मैं आपसे कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये आपके पेमेंट डिटेल पूछता है, आपका नाम नंबर पूछता है, और डोमेन आप अपने अकाउंट में परचेस करके रख सकते हैं। तो जो डोमेन होता है उसका जो प्राइसिंग है वो लगभग अगर .in है तो वो 800-900 से स्टार्ट होता है, और .com अगर डोमेन ले रहे हैं आप तो 1200-1300 रुपए के आसपास में आपको एक डोमेन मिल जाता है, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, होस्टिंगर से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। दूसरा आपको बाय करना होता है होस्टिंग, जो कि आपकी वेबसाइट की सारी फाइल रखी होंगी। तो होस्टिंग फिलहाल के लिए हम कोई होस्टिंग होस्टिंग बाय नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको होस्टिंग बाय में फ्यूचर में लगती है तो हम होस्टिंगर का यूज करके बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की होस्टिंग मिल जाएगी। इसके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अगले सेशन में कि हम एक होस्टिंग को किस तरह से बाय कर सकते हैं और उसको सेटअप कैसे करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन रहेगा वो सिर्फ आपका लोकल इन्वायरमेंट सेटअप, कि आप लोकली कैसे अपने वेबसाइट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने सिस्टम में वेबसाइट चलाना सीखने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है लोकल WP, वो इंस्टॉल करना होगा। ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को ही ऐसा बना देगा कि आप उसमें ही इजीली वेबसाइट को चला पाएंगे। तो उसका नाम
लोकल डब्ल्यूपी है, आप गूगल पे जब जाएंगे लोकल डब्ल्यूपी डालेंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी वहां पर आपको जाना है। ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है। अगर आप विंडोज सिस्टम है आपके पास तो आप विंडोज सिलेक्ट करेंगे। एप्पल का सिस्टम है आपके पास तो मैक और जो भी उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है आप वो चूज करके यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी डिटेल डाल दीजिए। जैसे ही आप अपनी डिटेल डालेंगे इंस्टॉलेशन आपका मतलब डाउनलोडिंग आपका चालू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। से अगर मैं एक डिटेल डालता हूँ, कोई भी डाल दिया मैंने, कुछ भी मैंने डिटेल डाल दी। ठीक है। कोई भी डमी डिटेल भी डाल देंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं आप एक्चुअल डिटेल ही डालें। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल भी कर रखा है। तो डाउनलोडिंग इंस्टॉल करना तो बहुत ईजी है। जब आप डाउनलोड हो जाएगा आपका तो आप बस उस पर, ठीक है, जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसको बस नेक्स्ट 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 और फिनिश करके क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसलिए डबल से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है। तो ये रहेगा आपका इंटरफेस लोकल डब्ल्यूपी का। ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिकेप कर लेता हूँ आपको। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, लोकल डब्ल्यूपी जाना है। लोकल डब्ल्यूपी पे जाके आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। आपको बेसिक डिटेल वो पूछता है, कोई भी डिटेल डाल लो आप और वो डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ये इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको एक प्लस का नीचे आइकन रहेगा। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप उसमें नया साइट बनाना चाह रहे हैं या कस्टम ब्लूप्रिंट। तो हमें नया साइट ही बनाना है तो क्रिएट अ न्यू साइट पे हम क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपको कोई और सेटिंग नहीं करनी है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सिंपल सा। ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दीजिए। अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट है, आप जो चाहे नाम दे देंगे। मैं जैसे फिलहाल के लिए भी रीसेंट नाम डाल देता हूँ। ठीक है। तो मैंने रीसेंट नाम दे दिया। इसके अलावा आपको एडवांस सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पर जो भी आपको जिस नाम से वेबसाइट बनानी है ये बना लीजिए। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसको जो बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग है आपको वही रखना है, कोई चेंजेस करने की भी जरूरत इसमें नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर नाम आप डाल डाल दो, क्योंकि हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो इसमें हम इसमें आईडी और पासवर्ड भी रहेगा ताकि हम उसमें लॉगिन करके एडिटिंग कर पाए। हर कोई इसको लॉगिन नहीं कर पाएगा। जो नॉर्मल यूजर होंगे वो सिर्फ वेबसाइट को देख पाएंगे। और अगर हम एडमिन हैं तो हम उसमें कनेक्ट करने के लिए हमें लॉगिन करना होता है। तो ये उसी का एक आईडी पासवर्ड है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक आईडी पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिए रैंडमली, या आप कोई भी डाल दीजिए। मैं फिलहाल के लिए एडमिन एडमिन डाल देता हूँ। जनरली एडमिन एडमिन डाला नहीं जाता है क्योंकि अगर आपकी लाइव वेबसाइट है तो कोई भी ये डालता नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी होता है हैक करने के लिए। तो ये सिर्फ लोकल एनवायरनमेंट या प्रैक्टिस के लिए आप रख सकते हो। बाकी जब एक्चुअल वेबसाइट आप जब बनाओगे तो थोड़ा सा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही रखो, तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है। तो मैं इसका आइडियल पासवर्ड एडमिन एडमिन रखता हूँ और इसको हम एड साइट पे क्लिक करते हैं। तो अब जब एड सेट थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपको ये दिखा देगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी है। यहाँ पर आपको यस और नो का आ रहा है, आपको यस करना है। और ये थोड़ी देर में आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी हो जाएगी देखने के लिए और लॉगिन करने के लिए। वेट करते हैं थोड़ा। वेट हो रही है वेबसाइट। ठीक है। तो हमारी वेबसाइट अभी रेडी है। हमने जो वेबसाइट बनाई है रीचेंट के नाम से, मतलब लोकल है, हमारे सिस्टम पे चलेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये जो भी हम कर रहे हैं अभी, ये सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है वेबसाइट को सीखने के लिए। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ हमारे सिस्टम में, जो आपके सिस्टम में ही काम करेगा। और इसको आप जब इसकी जो वेबसाइट बनाएंगे वो किसी को ऑनलाइन दिखेगी, वो दिखेगी नहीं। ये सिर्फ आपके सिस्टम में रहेगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इसमें क्योंकि डोमेन और होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका सिस्टम ही इसके अंदर होस्टिंग होता है और आपका सिस्टम ही इसके अंदर डोमेन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी साइट जो रेडी हो गई है। अब यहाँ पर आपको ओपन साइट और डब्ल्यू एडमिन दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। जब आप ओपन साइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको। ये वर्डप्रेस का एकदम बेसिक इंटरफेस है। जब आपकी वेबसाइट एकदम स्टार्ट होती है, जब इसमें कुछ भी सेटअप नहीं होता है, ना हमने कोई थीम डाली है, ना हमने कुछ किया, अभी तक मैंने लॉगिन तक नहीं किया है वर्डप्रेस के अंदर। तो ये एक इंटरफेस इसका मिलता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए वर्डप्रेस में क्या होता है ना कि आपको जब भी आपका डोमेन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डोमेन का नाम हो गया रिचिन डॉट लोकल।
तो अगर मुझे वेबसाइट में लॉगिन करना है तो जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस का लॉगिन एड्रेस होता है वो होता है लास्ट में, जो आपको डोमेन है उसके आगे स्लैश wp-admin लगाना होता है। ठीक है, ये भी लगा सकते हो या फिर यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ से wp-admin पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी उसी URL पे जा सकते हैं। तो सिंपल है, आप या तो wp-admin लगा लीजिए या फिर wp-admin पे क्लिक कर लीजिए। दोनों केस में आप यहाँ पर लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अगर मैं इस पे wp-admin लिख के फिर इंटर मारता हूँ तो भी मैं लॉगिन पेज पे आऊंगा और यहाँ पर भी लॉगिन पेज पे आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे जो आईडी पासवर्ड है मुझे वो डालना है, एडमिन एडमिन। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। मैं रिमेंबर नाउ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार ये सब डालना ना पड़े, और मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। अब जो यहाँ पर स्क्रीन खुलेगी, जो डैशबोर्ड खुलेगा, ये खुलेगा आपका वेबसाइट का एक बेसिक डैशबोर्ड। सबसे पहले जो स्क्रीन मिलती है ये डैशबोर्ड खुलता है, और यहीं से हमारी वेबसाइट की जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। यहीं से हम सारी वेबसाइट में पूरी जो है एडिटिंग करेंगे। बहुत सिंपल होने वाला है इसमें, और कुछ ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं, ना ही आपको कोई कोडिंग सीखने की जरूरत है, ना ही कोई चीजों को याद रखने की जरूरत है। बहुत सिंपल रहेगा, मैं इतने इजी तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप इजीली सारी चीजें खुद से कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर मैं इसमें आपको इसको एक बार बता देता हूँ कि ये जो डैशबोर्ड है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर वर्डप्रेस का एक लोगो मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ये वाले डैशबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलते हैं मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। अपडेट में क्या होता है ना, जब भी आपकी वेबसाइट के अंदर जो आप थीम डालेंगे, प्लगइन्स डालेंगे, तो जो भी आपके अपडेट्स आएंगे वो सारे अपडेट आपको यहीं दिख जाएंगे और यहीं से आप उसको अपडेट भी कर पाएंगे। तो ये उसके लिए होता है। अब यहाँ पर हम आते हैं पोस्ट, मीडिया, पेजेस और कमेंट्स के ऊपर। पोस्ट क्या होते हैं? पोस्ट को आपने जैसे सुना होगा, आप पहले जैसे ब्लॉगर चलता था, जहां पर लोग ब्लॉग वगैरह आर्टिकल वगैरह डालते थे, उससे लोग पैसे कमाते थे एडसेंस से यूज करके। तो आज भी चलता है लोग, लेकिन अब कम हो गया है तो ब्लॉग पोस्ट राइटिंग के लिए हम पोस्ट को यूज करते हैं। दूसरा, अगर हमारी वेबसाइट है और हम उसको एसईओ के लिए रैंक करवाना चाहते हैं, उसमें एसईओ करवाना चाहते हैं, उस केस में भी हम उसमें ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई वेबसाइट डिजाइनिंग की एजेंसी है और उसमें आपको वेबसाइट से रिलेटेड आपको आर्टिकल डालने हैं ताकि आपकी वेबसाइट रैंक करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई उत्तर प्रदेश में कोई सिटी है, वहां पर आपकी एजेंसी है, आप चाहते हो कि अगर कोई ऐसा गूगल पे लिखे कि बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन उत्तर प्रदेश, ऐसा अगर कोई लिखे तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आए, या कोई भी बिजनेस हो उस बिजनेस की पे कीवर्ड की वेबसाइट टॉप पे आए, तो उसके लिए उसके कीवर्ड के हिसाब से आपको बहुत सारे आर्टिकल इसमें लिखने पड़ते हैं, पोस्ट लिखने पड़ते हैं। तो वो हम जो लिखेंगे ना वो यहाँ पे पोस्ट सेक्शन से लिखेंगे। यहाँ पर पोस्ट भी होती है, कैटेगरीज भी होती हैं अलग अलग, इनको आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप एक दो पोस्ट पोस्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब हमारे पास हजारों पोस्ट होंगी तो हम उसमें अरेंज करने के लिए हम कैटेगरी का यूज करेंगे और टैग सेट करेंगे ताकि हम उसको इजीली फिल्टर कर पाए, अरेंज कर पाए। ठीक है, अब मीडिया, मीडिया यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके फोन में अगर आप फोटो खींचते हो तो वो गैलरी में आ जाती है, व्हाट्सएप पे कोई इमेज आती है वो भी गैलरी में आ जाती है। तो ये एक समझ लो आपके वर्डप्रेस की गैलरी है, जहां पर आप जो भी फोटोज अपलोड करेंगे वो सारी आपकी यहाँ पर मीडिया फाइल में दिखेगा। मैं एक फोटो फोटो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये फोटो ले लेता हूँ, कोई भी एक बेसिक फोटो है। यहाँ पर मैंने फोटो अपलोड करी है तो ये फोटो यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब जितनी भी मैं फोटो अपलोड करूंगा वेबसाइट डिजाइनिंग को लेके वो यहाँ पर मुझे दिख जाएगी, और मैं इसी को यूज कर सकता हूँ पूरी वेबसाइट के अंदर, कहीं भी मुझे इमेज को लगाने के लिए। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर नई मीडिया फाइल को एड करने के लिए यहाँ से मीडिया फाइल भी ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम पेजेस के ऊपर। पोस्ट का मतलब तो आप समझ गए, या तो हम आर्टिकल लिखेंगे या तो हम कोई एसईओ के लिए जो रैंक करवाएंगे तो उसमें हम पोस्ट लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा सिंपल अबाउट अस पेज बनाना है, कॉन्टेक्ट अस पेज बनाने हैं, तो उस केस में हम पेजेस बनाते हैं। और पेजेस के लिए आपको यहाँ पे जाना है ऑल पेजेस में। यहाँ पर दो लिंक मिलेंगे आपको, एक तो ऑल पेजेस की और एक एड पेज की। ऑल पेजेस में जितने भी पेजेस आपके यहाँ बने होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, आप एड न्यू पेज पे क्लिक करो, उसका नाम डालो और वो पेज बन जाएगा। बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको होम पेज बनाना है, अबाउट अस पेज बनाना है, कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना है, तो यहाँ पर आपको एड न्यू पेज पे क्लिक करना है। ये एक इंटरफेस आता है ना, इसका मतलब है कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप हमें ये बताओ कि आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हो वेबसाइट डिजाइनिंग को लेकर। फिलहाल हम इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर यूज नहीं करेंगे,
मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हम आगे थीम को यूज करेंगे, प्लगइन्स को यूज करेंगे, जिससे हम बढ़िया से बढ़िया स्ट्रक्चर बना सकते हैं वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में कोई लिमिटेशन भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं बना सकते वैसा नहीं हर तरह की वेबसाइट आप इजीली बना सकते हो वर्डप्रेस के अंदर, चाहे शॉपिंग वेबसाइट हो, लैंडिंग पेज हो, कोई भी वेबसाइट हो। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं इसको स्ट्रक्चर चूज नहीं करता हूँ। यहाँ पर हम सिंपल सा अबाउट अस डाल देते हैं। ठीक है, ये अबाउट अस मैंने डाल दिया और इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, सिंपल सा। सेव करने के बाद ये मेरा अबाउट अस पेज बन गया। अब मैं जब लोगो पे क्लिक करूंगा, अब ये बन तो गया है, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आएगा कि हम वापस बाहर कैसे जाएं, अब इसके बाद करना क्या है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां से आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप बस ये वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आप उसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने पेजेस बनाया है, जैसे अबाउट अस मैंने पेज बनाया था, वो यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे मल्टीपल जो भी मैं पेजेस बनाऊंगा यहाँ दिख जाएंगे, और मैं किसी को भी एडिट पे क्लिक करके सिंपल सा मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। अब आते हैं कमेंट के ऊपर। कमेंट जनरली यूज होता है आपके जो भी पोस्ट वगैरह बनेंगे उनके कमेंट के लिए होता है। तो हम फिलहाल इसको छोड़ देता हूँ, मैं आगे हम डिस्कस करेंगे पोस्ट सेक्शन में। अब बात करते हैं अपीरियंस के अंदर। अपीरियंस में मतलब आप जो भी थीम वेबसाइट में डालेंगे, वो अपीरियंस के अंदर थीम सेक्शन में आपको मिलेगी। यहाँ फिलहाल जो वर्डप्रेस के साथ जो डिफॉल्ट आती है वो अभी 2025 है। ये रेगुलर अपडेट होती रहती है, जैसे पहले 3 थी, 4 और अभी 5 चल रही है। अब जो भी नया वर्डप्रेस का वर्जन आएगा तो यहाँ पर नई वर्जन की थीम आ जाएगी जो बाई डिफॉल्ट आती है। तो आपको नई थीम के लिए आपको सिंपल ऐड थीम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बहुत सारी थीम मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देखो नंबर है 7617, 7617 थीम्स अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल फ्री है आप यूज करने के लिए। कोई सी भी थीम को आप इजीली यूज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अब मैं एग्जांपल की दिखाता हूँ, जैसी ये वेबसाइट है। अगर इस तरह की वेबसाइट बनाए तो आप इजीली ये थीम का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम थीम का इंस्टॉल करेंगे और वेबसाइट बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्लगइन सेक्शन में। प्लगइन क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। अगर आपको नए नए फीचर्स डालने हैं वेबसाइट के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपको व्हाट्सएप का फीचर डालना है, ताकि कोई व्हाट्सएप पे बटन हम डाल सके, ताकि कोई भी क्लिक करे तो हमारे व्हाट्सएप चैट पे चले जाए, या हमें इसमें ऑनलाइन कुछ सेल करना है, तो हम ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी चाहते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को डाल पाएं, अपलोड कर पाएं, उसको सेल कर पाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लगइन को ऐड करेंगे। यहाँ पर प्लगइन की हजारों क्वांटिटी में यहाँ पर प्लगइन मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे प्लगइन है, और हर चीज के लिए आपको प्लगइन मिल जाएंगे, जैसे एसईओ हो गया आपका, सिक्योरिटी हो गया, हर चीज के लिए, बुकिंग वेबसाइट हो गई आपको, और हर वेबसाइट हर चीज के लिए आपको प्लगइन मिल जाएंगे आपको इजीली। ठीक है, अब इसके बाद आता है यूजर सेक्शन। अब क्योंकि ये एक वेबसाइट है और यहाँ पर बैकएंड सिस्टम है पूरा, तो यहाँ पर यूजर मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसमें आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग, ताकि अलग अलग लोग आपकी वेबसाइट को मैनेज कर पाएं। दूसरा जो कस्टमर्स होंगे आपके, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें कस्टमर्स होंगे, तो वो सारे यूजर सेक्शन में आएंगे। मतलब किसी भी तरह का यूजर होगा, अगर वो एडमिन है तो भी, अगर आप कस्टमर है, अगर अगर आपका सब्सक्राइबर है, जो भी है, किसी भी तरह का यूजर होगा वो आपके सारे यूजर सेक्शन में आएंगे। और आप यहाँ पे मल्टीपल यूजर को भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक से ज्यादा लोग एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह से मल्टीपल यूजर बना के आप आपस में क्रेडेंशियल को एक्सचेंज करके वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, टूल सेक्शन में हम आते हैं। ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें वेबसाइट के बारे में डिटेल्स मिलती है, हेल्थ मिलती है कि आपकी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पीएचपी वर्जन क्या है, वो सारी चीजें हैं। तो ये कोई खास आपके ज्यादा काम में आने वाला नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो बिल्कुल आपको जो जरूरत पड़ने वाली रेगुलर कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले हम वेबसाइट का नाम सेट करते हैं। अभी अगर मैं वेबसाइट को देखता हूं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से नहीं। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैं आपको एक बार वापस से रिकैप करता हूं। हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसका नाम है लोकल डब्ल्यूपी। हम गूगल पे गए, लोकल डब्ल्यूपी डाला, यहाँ पर सबसे पहले जो वेबसाइट है, यहाँ पर हमने एक डाउनलोड बटन है, क्लिक करके इंफॉर्मेशन दी, यहाँ पर हमने नाम नंबर डिटेल डाली और यहाँ पर हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से हम प्लस का बटन पे क्लिक करके यहाँ पर हम नई वेबसाइट बना लेंगे, डिटेल्स हम डाल देंगे और यहाँ पर हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारी वेबसाइट और हमारा डैशबोर्ड मिल गया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डैशबोर्ड क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पेजेस क्या होते हैं, अपीयरेंस प्लगइन्स क्या होते हैं। अब वेबसाइट कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो अब जब हम वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हैं तो दो चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक थीम, दूसरा होती है प्लगइन। थीम इसमें अलग अलग तरह की मिलती हैं, फ्री भी हैं,
पेड वर्जन भी है। प्लगइन्स में भी ऐसे ही है, फ्री प्लगइन्स भी है, पेड प्लगइन्स भी है। अब जैसे ही आपने देखा होगा, आप अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज करते हैं या आईफोन यूज करते हैं, तो उसमें भी फ्री एप्लीकेशन भी होती हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे उसमें अगर आपको ज्यादा फीचर उसके यूज करने हैं या डिटेल में उसको उसके प्रीमियम फीचर्स को यूज करना है, तो आपको पेड यूज करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर भी पेड थीम्स और पेड प्लगइन्स के फंक्शन भी होते हैं। तो अगर आप फ्री में, वैसे काफी सारी चीजें मिल जाती है इजीली, आपका सारा काम फ्री में हो जाता है। लेकिन आपको एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जाना है, एडवांस लेवल पे जाना है, तो कुछ केसेस में आपको पेड प्लगइन्स और थीम भी यूज करने पड़ सकते हैं। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर आप एक बड़े स्केल पे जा रहे हैं तो कहाँ से आप बढ़िया लेवल की पेड थीम्स और प्लगइन्स को आप यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जो यूज करेंगे वो सारे फ्री फंक्शन को यूज करेंगे। कोई भी रुपया खर्चा नहीं करेंगे इसके वेबसाइट बनाने को लेके। और फ्री में बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाएंगे, लैंडिंग पेज ही बनाएंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, और बहुत बढ़िया लेवल की वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर इजीली इंपोर्ट करके, थीम इंपोर्ट करके, यहाँ पर आपको मैन्युअली बनाना भी नहीं पड़ेगा, सब इंपोर्ट करके बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज है। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं बना है। मैं वेबसाइट का एक बार स्ट्रक्चर आपको समझा रहता हूँ, जनरली वेबसाइट में होता क्या है। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ रीचिंग। ठीक है। तो जैसे मैं रीचिंग की वेबसाइट भी खोलता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं होम पेज पे जाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको हेडर मिलेगा, ये एक हेडर सेक्शन है। उसके बाद नीचे आपका बॉडी है, और उसके बाद है आपका फुटर। वैसे ही जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी एक वेबसाइट हो गई, पॉपुलर वेबसाइट हो गई या मिंत्रा हो गई, तो उसमें जो ऊपर की साइड होता है, जैसे मान लो लोकल डब्ल्यू पे देख सकते हैं एग्जाम्पल अपन। तो जो ऊपर जो मेन्यू आ रहा है, आपका लोगो आ रहा है, और यहाँ पर जो मेन्यूज आ रहे हैं, इसके हम बोलते हैं हेडर। हेडर का मतलब होता है जो ऊपर का सेक्शन होता है, उसको हेडर बोलते हैं। और उसके बाद में जितना भी कंटेंट होता है आपका, वो होता है बॉडी सेक्शन, जिससे हम बॉडी बोलते हैं। बस आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको टेक्निकल जाना नहीं है। बस ये तीन चीज रहेगा, ऊपर हेडर, और बीच में उसके बाद जो भी कंटेंट होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो कंटेंट होता है उसको हम फुटर बोलते हैं, जहां पर हमारे हम यूजफुल यूआरएल वगैरह और कॉन्टेक्ट डिटेल हम जो डालते हैं वो हमारा फुटर होता है। हेडर और जो फुटर होता है वो हर पेज पे बिल्कुल कॉमन होता है। आप देखोगे जैसे मान लो ये वेबसाइट है, अब इसमें यहाँ पर ऊपर हेडर, हर जगह मैं किसी भी पेज पे जाऊँ, हेडर कॉमन रहेगा, हर पेज पे दिखेगा मुझे, लोगो हर पेज पे दिखेगा। मैं फुटर भी देखूंगा तो हर पेज पे दिखेगा, लेकिन बीच का कंटेंट हमेशा चेंज होता रहता है, बॉडी चेंज होती रहती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर वेबसाइट में जब बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे। पहले हम हेडर को बनाएंगे, फिर उसके बाद बॉडी, और उसके बाद फुटर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक थीम इंस्टॉल करता हूँ, सबसे बेसिक थीम। ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं, हम वेबसाइट पे तो आ गए हैं, लेकिन वर्डप्रेस में कई लोग कंफ्यूजन ये भी कर देते हैं कि जब आप वर्डप्रेस गूगल पे डालते हैं ना, वर्डप्रेस दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले पहले आपको दो वेबसाइट आएगी। एक आ गई आपकी वर्डप्रेस.com, और दूसरी आ गई वर्डप्रेस.org। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। एक वर्डप्रेस.com है, एक वर्डप्रेस.org। ये जो वर्डप्रेस.com है ना, ये पेड है, इसमें आप फ्री में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होता है, आपको इसमें होस्टिंग और डोमेन परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर डायरेक्ट आप बस इनके प्राइसिंग प्लान होते हैं, ये प्लान लो और इनको यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करूंगा, ये जनरली उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है और कुछ भी नहीं आता है, और ना ही को सीखना है। वो बस फटाफट फटाफट वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो और होस्टिंग का भी सेटअप नहीं करना है उनको। तो उस केस में ये लोग वर्डप्रेस.com पे जा सकते हैं। लेकिन हम जो यूज करेंगे वो वर्डप्रेस.org का यूज करेंगे, जो कि कंप्लीटली फ्री है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी डाउनलोड करके उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना अपने हिसाब से उसको यूज कर सकता है। तो हम जो यूज करेंगे वर्डप्रेस.org ही यूज करेंगे। तो आपको इसके लिए भी टेक्निकली ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको मैन्युअली डाउनलोड नहीं करना है। जब आप होस्टिंग परचेस करते हो तो इसके साथ में ऑटोमेटिकली वो इनबिल्ट आ ही जाता है, तो आपको उसको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए है कि जब आप वर्डप्रेस.com पे जाते हो तो यहाँ पर तो प्राइसिंग प्लान्स आते हैं, परचेस करने का बोलता है, तो ऐसा नहीं है आपको परचेस करना पड़ेगा। ये वर्डप्रेस का एक दूसरा वर्जन है, जहां पर ये लोग पेड सर्विसेज भी देते हैं, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग टेक्निकल लोग हैं, मतलब ज्यादा टेक्निकल हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम टेक्निकल बन जाएंगे इजीली यूज करके। माउस से ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस से वेबसाइट बना लेंगे, और कोडिंग भी नहीं सीखेंगे, और उसके बिना ही हम वेबसाइट बना लेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ वर्डप्रेस.org का यूज करें। ठीक है।
तो अब यहाँ पर आते हैं, हम थीम सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम अपीयरेंस के अंदर थीम में जाएंगे और यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको कुछ थीम सजेस्ट करूंगा जो सबसे बढ़िया थीम है, और सबके यूज केस ही बता देता हूँ। एस्ट्रा थीम बढ़िया थीम है, और आपकी एक ओशन डब्ल्यू ये भी बढ़िया थीम है। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं थीम को, जैसे फॉर एग्जांपल बनी बनाई वेबसाइट है, उनको आप यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में हम आस्ट्रा और ओशन डब्ल्यूपी का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप वेबसाइट को पूरा फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से, हालांकि वो भी बहुत इजी है, तो हम हेलो एलिमेंटर थीम का यूज करेंगे। आगे मैं बताऊंगा, इनको डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इंपोर्ट करके इजीली बता दूंगा कि इसे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आस्ट्रा थीम का यूज करेंगे। बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, अपीयरेंस के अंदर थीम में जाना है और ये जो थीम है इसको इंस्टॉल कर लेना। अब यहाँ पर इंस्टॉल और एक्टिवेट दो चीज करनी पड़ती है हर बार। यहाँ पर पूरे इकोसिस्टम में आपको समझा देता हूँ मैं। कोई भी प्लगइन आप नया डालोगे ना, तो वहां पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद वो चालू नहीं होता है, उसको एक्टिवेट भी करना पड़ता है। दो यहाँ पर आपको एक्शन लेने पड़ते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल और उसके बाद एक्टिवेट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्टिव का बटन आ जाएगा, वहां पर हम क्लिक करके इसको एक्टिवेट भी कर लेंगे। बहुत सारी थीम है वैसे, यहाँ पर आप अलग अलग थीम ट्राई कर करके देखना। ठीक है, इंस्टॉल हो गया हमारा। अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट भी हो गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अब जब मैं थीम पे जाऊंगा, तो यहाँ पर ये थीम हमारी बिल्कुल इंस्टॉल भी हो गई है और एक्टिवेट भी हो गई है। इसका मैं ऑटो अपडेट भी इनेबल कर लेता हूँ, ताकि जब हमारे वेबसाइट में कोई नया अपडेट भी आए थीम में प्लगइन्स में, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। ठीक है, ये अपडेट हो गया आपका। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आस्ट्रा में जाऊंगा, यहाँ पर डैशबोर्ड में। जब हम कोई भी थीम और प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड फंक्शंस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अभी जो डैशबोर्ड में आपको मैंने जो बताया था, जैसे डैशबोर्ड है, पोस्ट है, मीडिया है, यहाँ पर जो मेन्यूज है, यहाँ पर फंक्शन है, वो बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप नई नई थीम्स डालते जाओगे, नए नए प्लगइन्स डालते जाओगे, तो यहाँ पे फीचर की लिस्ट भी बढ़ती जाएगी उस प्लगइन और थीम्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब जैसे मैंने आस्ट्रा थीम डाली, तो यहाँ पे आस्ट्रा का एक नया ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आस्ट्रा थीम से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे हेडर बिल्डर हो गया, फुटर बिल्डर हो गया। हेडर बिल्डर मतलब भाई ऊपर का जो सेक्शन है, आप जहाँ पर मेन्यू वगैरह लगाएंगे, लोगो लगाएंगे, उसे हेडर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इजीली हेडर को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, और हम यहाँ पर जो पेज बिल्डर यूज करने वाले हैं, वो हम यूज करेंगे एलिमेंटर। अब पेज बिल्डर क्या होता है मैं आपको वो बताऊँ। हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो वर्डप्रेस से बना रहे हैं। अब वर्डप्रेस पे हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस का यूज करके बनाएंगे। अब ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस का यूज करने के लिए जो सबसे बेस्ट पेज बिल्डर है ना, वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर भी दिखा देता हूँ मैं, ये फ्री में अवेलेबल है। इजीली आप फ्री में इसको डाउनलोड करके बना सकते हो। ये इस तरह से, आप यहाँ पे देखो डेमो दिख रहा होगा आपको, कितना इजीली ये लोग बना रहे हैं। यहाँ पर बस माउस से क्लिक क्लिक करके सारी चीजें इजीली हो रही है। तो यही प्लगइन का यूज हम करेंगे। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेज बिल्डर है, अगर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं बढ़िया लेवल की। तो इससे आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हर डिवाइस पे रिस्पॉन्सिव होती है वेबसाइट। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल, ये प्लगइन है, हम इसके लिए प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो थीम तो हमने इंस्टॉल कर ली है। अब हमें जाना है प्लगइन सेक्शन के अंदर, एड प्लगइन में। यहाँ पर हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर। यहाँ पर मल्टीपल प्लगइन्स मिल जाएंगे आपको, फिलहाल सिर्फ इतने ही दिख रहे हैं। लेकिन जब आप पॉपुलर प्लगइन पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर प्लगइन की लिस्ट और भी लंबी चौड़ी हो जाएगी, और सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है एलिमेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लगइन्स होते हैं, आपको बताया जैसे मैंने, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को, फीचर्स को बढ़ा देते हैं। तो जब हम फीचर्स बढ़ाते हैं, तो बहुत सारे प्लगइन मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको वेबसाइट में एंटीवायरस डालना है, सिक्योरिटी डालनी है, तो ये प्लगइन आप डालोगे। अगर आपको कोई एसईओ करना है, तो रैंक मैथ है, योस्ट है, वो डालेंगे। तो यहाँ पर जो हम प्लगइन सिलेक्ट करेंगे ना, उसमें एक ही चीज के लिए मल्टीपल प्लगइन ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के लिए अगर मुझे बटन डालना है, तो अगर मैं व्हाट्सअप भी सर्च करूंगा ना, तो यहाँ पर बहुत सारे व्हाट्सअप के सॉफ्टवेयर मुझे मिल जाएंगे, प्लगइन्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे स्मार्टली सिलेक्ट करना होगा कि मैं कौन सा यूज करूंगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो क्लिक टू चैट है, प्लॉटिंग चैट है, बहुत सारे इसमें है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर उनके रेटिंग्स रिव्यूज देखते हैं। अब जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं वो कैसे पता लगाते हैं, उसके रेटिंग्स के रिव्यूज के ऊपर, कितने लोगों ने इसको परचेस किया है, रिव्यूज क्या दिए हैं उसके हिसाब से। वैसे ही हम यहाँ पे प्लगइन्स और थीम को भी रेटिंग्स और रिव्यूज को देख के ही पता लगाएंगे कि अच्छा है कि बुरा है।
अब यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा इस प्लगइन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया है लोगों ने, और 131 की रेटिंग से, जो कि काफी अच्छी है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। और बाकी भी हम इसी तरह से देखेंगे। लेकिन जिनकी रेटिंग सबसे कम है और रिव्यूज भी कम है, और उनका लास्ट अपडेट भी हम देखेंगे, क्योंकि लास्ट अपडेट जरूरी है। हम वर्डप्रेस में जब थीम प्लगइन ला रहे हैं तो उसमें रेगुलर अपडेट भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जो कि ऑटोमेटिक वर्डप्रेस जो प्लगइन्स और थीम्स बनाते हैं उनकी तरफ से आते हैं। तो यहाँ पर अपडेट अगर आ रहे हैं रेगुलर, मतलब वो डेवलपर्स एक्टिव हैं, तो आप यहाँ पर वही देखो जो लेटेस्ट अपडेटेड हो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जिनके मान लो साल साल में कोई अपडेट ही नहीं आया है, इसका मतलब मुझे नहीं लगता वो प्लगइन्स अभी एक्टिव होगा, आगे प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो उस केस में आप फिर वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है। तो मैं एड न्यू प्लगइन पे जाता हूँ, यहाँ पर एलिमेंटर को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। एलिमेंटर सर्च कर लिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर का जो एलिमेंटर वेबसाइट पेज बिल्डर है, मैं इसे इंस्टॉल करूंगा। ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल भी हो गया है। अब हमें इसे एक्टिव भी करना होता है। ठीक है, मैं इसे यहीं से एक्टिव भी कर लूंगा। अब यहाँ पर हमने दो चीजें करी हैं, हमने थीम भी डाल दी है, आस्ट्रा थीम यूज करी है हमने, और हमने प्लगइन पे डाल दिया है एलिमेंटर का। ठीक है। अब आस्ट्रा थीम में हम जाएंगे साइट बिल्डर में। ठीक है, या फिर हम स्टार्टर टेम्पलेट पे भी जा सकते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको कई सारी रेडीमेड वेबसाइट मिल जाएगी, जहां पर आपको सिर्फ एक क्लिक पे इंपोर्ट करेंगे, वेबसाइट रेडी हो जाएगी, बस में एडिटिंग करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब स्टार्टर टेम्पलेट पे जाओगे तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार बताता हूँ। आप अगर मान लो इधर उधर कहीं हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, तो फिर से डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने का तरीका ये भी है कि आप जो आपका डोमेन है उसको आप wp-admin लिख दोगे, तो भी आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर आपको जाना है आस्ट्रा में, और डैशबोर्ड पे आइए। यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा स्टार्टर टेम्पलेट का। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये बोल ही रहा है कि बिल्ड एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, मतलब 300 से ज्यादा इनके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो और अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट बिल्डिंग नाउ, ये बटन है, इस पर क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हमने एक्टिवेट किया है, मैंने कुछ क्लिक नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक एक पॉपअप आया है। अब यहाँ पर एआई का भी फीचर आ गया है, लेकिन फिलहाल हम एआई का फीचर हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एआई अभी फिलहाल इतना पावरफुल नहीं है कि जैसे आपको वेबसाइट चाहिए वैसे बना दे। तो फिलहाल हम क्लासिक एडिटर का ही यूज करेंगे। बिल्ड विद टेम्पलेट, मतलब इनकी रेडीमेड टेम्पलेट ऑलरेडी बनी बनाई हैं, हम उनको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम बिल्ड विद टेम्पलेट पे जाएंगे। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा पेज बिल्डर आपको यूज करना है। ठीक है, हम यूज करेंगे एलिमेंटर, क्योंकि एलिमेंटर से अच्छा कोई है ही नहीं पेज बिल्डर, तो हम उसी को यूज करेंगे और सीखेंगे भी उसी से। ठीक है, जैसे ही मैंने एलिमेंटर क्लिक किया, अब ये क्या कर रहा है ना, एलिमेंटर से रिलेटेड जितनी भी टेम्पलेट्स होंगी वो मुझे दिखा रहा है। ये सारी टेम्पलेट एलिमेंटर बेस्ड है। अब इनमें से जो भी आपको पसंद आएगी ना, हम वो टेम्पलेट इंस्टॉल कर लेंगे। इतनी सारी टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारी हैं। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी टेम्पलेट लेते हैं जिसको हम बाद में अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाएं। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को आप अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पर दो कैटेगरी है, ऑल और प्रीमियम। प्रीमियम पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको पेड वाली चीज मिलेगी, मतलब उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो हम फिलहाल कोई चार्ज वाली चीज यूज नहीं करने वाले हैं, हम फ्री वाली यूज करेंगे। तो जिस पे प्रीमियम नहीं आता है, हम वही वाली यूज करेंगे, तो वो भी काफी अच्छी अच्छी है। आज के दिन हम कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम नहीं करेंगे, एक सिंपल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम ये यूज करते हैं, ये ठीक ठाक मुझे लग रही है। आउटडोर एडवेंचर की वेबसाइट है, लैंडिंग पेज बोल सकते हो आप, वेबसाइट बोल सकते हो। तो हम इसका यूज करेंगे। तो उसके लिए आप जस्ट उस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपको दिखाएगा प्रीव्यू, कि आपकी वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से लगेगी, अगर आप ये थीम को चूज करते हो तो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आपको उसको फॉलो करते जाना है।
जो इंस्ट्रक्शन आपको इधर साइड में मिलेंगे, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपको सबसे पहले साइट का लोगो अपलोड करना है। ये अभी भी अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास लोगो है आप डाल दो, अगर नहीं है तो आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि आप किस तरह से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं मेरे पास, फटाफट फटाफट इसको आगे बढ़ाता हूँ। अपलोड पे गए, फिलहाल मैं लोगो नहीं लगाता हूँ क्योंकि लोगो हम बाद में लगाएंगे। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम पेज बिल्डर हमारा ऑलरेडी ठीक है, हम नहीं करते हैं। और कोई भी चीज हम इसमें नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, बस कंटिन्यू, बस आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पर आप डिटेल डालना हो तो डाल दो, मैं डाल लेता हूँ अभी कोई भी डिटेल। मैं एक बिगिनर हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं मेरे लिए वेबसाइट बना रहा हूँ। और ठीक है, और ये सब करके आप इसको सबमिट एंड कंटिन्यू करो। अब यहाँ पर ये थीम आपकी इंस्टॉल हो रही है। ये थोड़ा टाइम लेता है। जैसे ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी ना, तो इंस्टॉल होने के बाद ये आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल, अभी देखो अभी आपकी वेबसाइट कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है बिल्कुल एकदम सिंपल। इसमें कुछ भी नहीं है। देखना जब इंस्टॉल होगी ना तो पूरी वैसी दिखने लगेगी जैसे आपकी वेबसाइट दिख रही थी। और उसमें फिर अपने हिसाब से आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो कल के सेशन में हम आगे ये भी देखेंगे कि हम कैसे इजीली कस्टमाइज करेंगे और मैन्युअली कैसे बनाएंगे। अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कल हम खुद से बनाएंगे। और वो भी अपने हिसाब से, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हम वैसे बनाएंगे। भाई बहुत सारी चीजें तो आपकी यहीं पे ऑटोमेशन हो जाती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ऑलमोस्ट कंप्लीट 90% हो गई है। डन। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट को देख सकते हो। ये वही सेम वेबसाइट है मेरी, पहले भी यही यूआरएल था, रिचिन.लोकल। अभी भी वही है, रिचिन.लोकल। अभी लोड हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है कि फर्स्ट टाइम वेबसाइट लोड हो रही है। जो भी इमेजेस हैं, जो ग्राफिक्स वगैरह है, वो सारे लोड हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इनिशियली। जब तक मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ, जब तक ये लोड हो रहा है कंटेंट यहाँ पर। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। बहुत इजी है वेबसाइट को बनाना, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। बस माउस से आप क्लिक क्लिक करके इजीली बना सकते हो। अगर इस केस में अगर आप स्ट्रक हो जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट लोड होने में इतना ज्यादा टाइम लगता नहीं है जितना अभी लग रहा है, तो उस केस में आप इसको स्टॉप करके वापस से, यहाँ से स्टॉप करके जो आपका लोकल है जिसमें हम काम कर रहे हैं, स्टॉप करके वापस से ऑन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रोसेस जो है वो वापस हो जाएगी। मैं एक बार कर लेता हूँ, स्टॉप करके इसको वापस से स्टार्ट करता हूँ। मैंने वापस से स्टार्ट कर लिया है। अब जब इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा, प्रॉपर लोड हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, लोड हो गया है। ये वेबसाइट आपकी रेडी हो गई। तो ये वेबसाइट हमें हमने बनाई है। और इसको इजीली आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कल के सेशन में हम आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे वेबसाइट को एडिट करेंगे। बट जो लोग क्यूरेट है कि कैसे हम वेबसाइट को एडिट करेंगे, अगर आपको ट्राई करना है तो आप सिर्फ ये एडिट विद एलिमेंटर का बटन है, आप इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एडिटर लोड हो जाएगा, आप खुद से ट्राई करके देखना। और कल हम देखते हैं, इसी पे आगे बात करेंगे। आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा। और ये बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है आगे का भी, तो जिसमें हम सीखेंगे कि हम पूरी वेबसाइट में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम ई कॉमर्स वेबसाइट ही बनाएंगे, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, शॉपिंग वेबसाइट बनाएंगे, कार्ट चेकआउट पे सारी चीज को ट्राई करेंगे। तो
बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाले हैं आगे भी। तो आई होप आपको आज के सेशन में सब कुछ आपने देख लिया होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मीटिंग एंड कर लेते हैं। गुड बाय। गुड बाय रशियन फैमिली।